हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो होगी सपना पर, स्नैपी गर्ल पर। इसलिए कि सपना की परसों रात में ही वीडियो आई। मैं दिन भर नहीं बना पाई। कल बनाई थी वीडियो, लेकिन दूसरे चीज़ों पर बनाई थी। जैसा कि सपना ने अपनी वीडियो में बोला पार्ट्स के बारे में, हम उसी पर बात करेंगे और कुछ छोटी बच्ची के बारे में बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। जिस तरीके से झूठे पार्ट्स दिखाकर पब्लिक को मूर्ख बनाया गया, आखिर क्यों इतना झोल है? राजवीर जी के एक्सीडेंट वाले चीज़ों में क्यों इतना झोल है? क्यों इतनी बारीकी से पब्लिक को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है? तो हमारी पब्लिक जो ऑडियंस है ना, बहुत चतुर हुए, बहुत चतुर है। एक एक पार्ट का, एक एक चीज़ों का नंबर याद करके हर चीज़ पता लगा लेती है कि है क्या है। दोस्तों, पार्ट्स दिखाने के पहले एक दिन ये मैकेनिक के दुकान पर दिखे थे पड़ोसी जी। क्या वहाँ से ये उठा कर लाए पार्ट्स तो अंशु के घर में है। इतनी जल्दी कैसे आ गया पार्ट्स, जो कि ये मैकेनिक की दुकान पर से, जहाँ पर सब टूटे फूटे सब चीज़ पड़े हैं, वहाँ से तो नहीं उठा लाए थे। इसलिए कि जिस दिन उठा कर लाए थे दोस्तों ना, वही कपड़ा पहने थे जो वीडियो बनाए थे ना, तो वही कपड़ा इन वीडियो में बनाकर दिखाए थे। इसलिए हमारी पब्लिक बहुत होशियार है। हमारी ऑडियंस जो है ना, जो इसको मूर्ख बनाने की जो पड़ोसी कोशिश कर रहे हैं, पड़ोसी इतना क्यों बेचैन हो भाई? तुम्हें क्या मानते हैं कि उनके घर वाले ये सारी चीज़ें चालबाजी कर सकते हैं कि, लेकिन तुम क्यों इतना शातिर बने पड़े हो? तुम क्यों इतने इन्वॉल्व हो रहे हो? क्या लेना देना है? कहीं तुम भी तो नहीं इसमें शामिल हो? तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत सारी बातें होंगी। और मैंने बहुत सारे वीडियो देखे और देखकर ही ये वीडियो पर मैंने विचार किया कि बिल्कुल बनाना चाहिए। और बहुत बारीकी से सारे लोगों ने वॉच किया और वॉच करना भी चाहिए। इसलिए कि किसी के आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता है। ये सभी को पता है कि हमारी पब्लिक है, मिलियन में देखती है, सपना को देखती है। चाहे जितने भी सपना के सपोर्टर हैं, बहुत बारीकी तरीके से इनकी वीडियो को देखती है, ससुराल पक्ष के वीडियो को, चाहे वो छोटी बच्ची की वीडियो हो, चाहे पड़ोसी की वीडियो हो। जैसा कि इन लोगों का ये कहना है कि हमारे पास कोई चैनल नहीं था तो हम पड़ोसी के चैनल पर अपनी बातों को रख सकते हैं। चलिए, बेहतर है कि अच्छी बात है। जो डॉग वाला था, जेरी है कि क्या है, उसके बारे में उसने दिखाया, वहीं तक ही सीमित नहीं हुआ दोस्तों। अब ये पूरी तरीके से ये एक्टिव हो गए पड़ोसी जी। और जिस तरीके से ये दौरौट चैनल के पीछे पड़े थे, इधर उधर थाने में अपने अंकल जी के साथ घूमते रहे। और मुझे नहीं लग रहा है कि इनके जिम्मे कोई काम है या सपना के घर में दखल अंदाजी देना ही काम है। इसलिए इनको भी चैनल और व्यूज की बहुत लालच है दोस्तों, बहुत लालच। जैसा कि इन्होंने अपने मुंह से बोल दिया है कि पैसा किसको बुरा लगता है। सच में पैसा किसी को नहीं बुरा लगता है। न सपना के ससुराल वाले को बुरा लग रहा है, न सपना को बुरा लग रहा है, न आपको बुरा लग रहा है। भाई, तीसरा तो आप भी आ गए। अभी तो वहीं तक समझ में आ रहा था कि चलो भाई, छोटी बच्ची के घर वाले और सपना के बीच जो भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब तो तीसरा भी आ गया इस मैटर में, जो कि ये अपने वीडियो में बोले हैं कि तू कितना दुश्मन बनाएगी। 8 दुश्मन बना लिए हैं। इसके मतलब 8 लोग इसमें शामिल हैं। पूरी तरीके से क्लियर इन्होंने खुद कह दिया और इन्होंने अपने मुंह से ही सारी चीज़ें बोल दिया कि लास्ट कॉल जब जस्ट इनका जब ये टिक्की खा रहे थे उस समय मेरी बात हुई थी। तो सारा चीज़ क्लियर हो गया इनका। और ये पार्ट्स का जो सपना ने बताया कि गलत पार्ट्स दिखाए गए हैं, इसका भी क्लियर पूरी तरीके से हमारी पब्लिक बहुत होशियार है। आप किसी भी तरीके से पब्लिक को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। और जिस तरीके से धीरज जी का, जो ये छोटी बच्ची के भाई हैं, इनका वीडियो आता है, थोड़ा लेट वीडियो आता है, तो उनके गाड़ी में कुछ खराबी था, तो वहाँ मैकेनिक के दुकान पर ये लोग गए थे। वहाँ पर बहुत सारे टूटे फूटे पार्ट्स पड़े थे और उसी कपड़े में ये पड़ोसी वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ से ये पार्ट्स उठाकर ले आकर और पब्लिक को इस तरीके से धोखे में रखने की कोशिश की। क्यों भाई?
पार्ट्स को प्राइवेट रखना था, इसलिए कि इस पर लीगल एक्शन हुआ है। ये सारी चीज़ें की प्राइवेसी होनी चाहिए। आप एकाएक एक बात पर भी पार्ट्स की बात क्या हुई कि आपने पूरी तरीके से ले आकर पहले ही घबराहट में, दोस्तों ऐसा ही होता है जब इंसान तिलमिलाता है, चाहे घबराहट होता है ना, जब सच्चाई सामने आने को होती है तो किसी भी तरह सच्चाई आ ही जाती है। ये सोचे हैं महाराज पड़ोसी जी, और ये भाई पड़ोसी भी तो किसी के कहने पर ही सारी चीज़ें कर, या तो ये राय दे रहे हैं सपना के सास ससुर को, या सपना के सास ससुर इनको राय दे रहे हैं कि भाई जाओ मैंने मैकेनिक के दुकान पर से कुछ पार्ट पुर्जा ले आकर और पूरी तरीके से सोशल कर दो, इसलिए कि इस पर जांच है। पड़ोसी जी आप समझ नहीं रहे हो, इस पर जांच बैठेगी कि किस गाड़ी का है, कैसे गाड़ी का है, उसके बारे में कुछ जापान वगैरह का कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हैं, पार्ट्स दिखाकर सपना को मूर्ख, इसलिए जिस दिन ये पार्ट्स दिखाया गया दोस्तों, और सपना का वीडियो उस दिन नहीं आया, 2-3 दिनों बाद इस पर सर्च हुआ है, वहाँ पर ये वीडियो दिखाया गया है। क्या हुआ है क्या नहीं है ये गलत साबित हुए हैं पड़ोसी जी। गलत पार्ट्स दिखाकर क्या आप साबित करना चाहते हैं कि यही पार्ट्स है, ले लो यही पार्ट्स है? ऐसा नहीं आप किसी को धोखा दे सकते हैं पड़ोसी जी। तो ये सारी बातें हैं इन लोगों की चालबाजी, और पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि ये पार्ट्स उसी दुकान से लाए हैं जिस दुकान पर धीरज का गाड़ी, जो मैकेनिक का दुकान था, गाड़ी कुछ खराबी आ गई थी, वहाँ पर वो बनवाने के लिए ले गए थे। और ये उसी हुलिया में, जिस हुलिया में ये मैकेनिक के दुकान पर मिले, उसी हुलिया में इन्होंने वीडियो को दिखाया, और उस पर कोई जेंट्स का हाथ है। भाई फोटो तो खींचना है ना, कभी लेडीज का हाथ, कभी जेंट्स का हाथ, ये क्या है? एक एक बारीकी पब्लिक देखती है, एक एक बारीकी देखती है। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सारी वीडियो पढ़ भी चुकी हैं इस मैटर पर, इसलिए कि मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी है, तब मैं जाकर इनकी वीडियो पर बहुत बारीकी से मैंने देखा कि सच में यार ये क्या गजब, मतलब हद है यार। क्यों नहीं चाहते हैं आप लोग राजवीर जी के केस में आगे, क्यों नहीं आगे बढ़ने देना चाहते हैं? क्यों बाधा बन रहे हैं? क्यों उसके रास्ते में, स्नैपी गर्ल के रास्ते में क्यों इतनी रुकावट, कितनी अवरोध क्यों डाल रहे हो? क्या कारण है? तो पूरी तरीके से कारण क्लियर दिखाई दे रहा है कि इन लोगों का इसमें, ये लोग शामिल हैं कहीं ना कहीं इस घटना में, ये लोग शामिल हैं, और ये लोग इसीलिए तिलमिलाहट में ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी दिखा दे रहे हैं। भाई पार्ट्स दिखाने के लिए नहीं बोला गया था, वो सपना के ससुर जी जिनने बोला था कि वो हम व्हाट्सएप पर वीडियो बनाकर भेज देंगे, तो ये पूरे सोशल मीडिया पर नहीं दिखाने का था। इस पर भी आपकी वीडियो पर एक्शन हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जब लीगल तरीके से हो रही हैं तो सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें आई कैसे? चलिए अच्छा है कि अगर सोशल मीडिया पर नहीं आती तो हमारी पब्लिक तो मूर्ख की मूर्ख ही बनी रहती ना। अब चलिए आ जाते हैं दोस्तों छोटी जिज्जी पर, छोटी बच्ची पर। छोटी बच्ची को स्नैपी गर्ल ने अपना बच्चा माना, उसने अम्मा माना, लेकिन कहीं ना कहीं स्नैपी गर्ल की बड़ी अम्मा वो निकल गई। जो छोटी बच्ची है ना, अम्मा की अम्मा निकल गई। हे भगवान, हम कहते हैं कि इतनी छोटी उम्र में ये अम्मा का रोल निभा रही है। हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि भाई ऐसे ऐसे बच्चा ऐसे ऐसे घरों में पैदा हो जाते हैं जो बड़े बड़े को दिमाग वाले को टक्कर दे देते हैं। मैं तो समझती थी कि सपना काफ़ी समझदार है, लेकिन कहीं ना कहीं सपना को भी ये मात दे दी छोटी बच्ची। किस तरीके से चालबाजी तरीके से इस छोटी बच्ची को शिवपुरी से हटाया गया कि भाई सपना ही इसकी कमजोरी, सपना इसके बिना नहीं रह सकती। तो जब ये हटेगी तभी सपना हम लोगों का गला छोड़कर ये जाएगी। क्यों इतना दादी बाबा जो हैं, ये क्या कहते हैं, सपना के सास ससुर क्यों इतने भोले बने हुए हैं? भाई आपको ये दिमाग में समझ में नहीं आता है कि आपके बच्चे की, वो छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, उनको इस तरह बरगलाने का किसने राय दे दिया और आप इसमें हामी भी भर दिए। आपको पता है ना कि अपना अपना होता है, पराया पराही होता है। आपने पूरी तरीके से क्लियर बता दिया है कि कोई भी निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं कर सकता है, और सपना को ही उन लोगों के कहने के बाद सपना को ही टारगेट किया कि
ऐसा कदम उठाऊंगा कि तेरी 3 पुश्त सदमे में रहेगी, 3 पीढ़ी सदमे में रहेगी। वाह, क्या गेम खेला है अपनी बहू के साथ आप लोगों ने, क्या गेम खेला है। किसके कहने पर? थोड़ा अपने भाई के बच्चों पर भी तो ध्यान दे देते, तब समझ में आता कि चलो भाई आप तो दानवीर हो, ससुराल पक्ष के इतने फेवर में हो, तो थोड़ा अपने फैमिली पर भी थोड़ा सा ध्यान देते। आपके भाई के बच्चे भी हैं। दोस्तों, मैंने सपना की जिठानी का भी वीडियो देखती हूँ लगातार कि वहाँ से भी कुछ मिलता है, मुझे कुछ चीज़ें मिलती हैं, इसलिए कि इन्हीं के बहन की वो बहू है, तो वो सारी चीज़ें, उसे भी बहुत सारी चीज़ें पता है। तो उसने बोला था कि जब ये गई थी, छोटी बच्ची को जब भेजा गया था, तो स्कूल में इसका नाम कटवाया नहीं गया था, ना टीसी ही इसका कटवाया गया था कि वहाँ पर एडमिशन हो। किस तरीके से सपना को मूर्ख बनाया इस छोटी बच्ची ने, किस तरीके से वहाँ जाने के बावजूद भी सपना इतना प्यार देती रही कि चलो सपना अभी, अरे चलो अंशु, अभी तुमसे मैं नहीं मिल पाऊँगी, जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुमसे मिलेंगे। वाह, क्या छोटी बच्ची, तुम तो बड़ी अम्मा निकल गई भाई। और इसने इतनी चाल पढ़ाई सपना को, सपना समझ ही नहीं पाई, इसलिए कि सपना के अंदर तो छल कपट है ही नहीं। उसके समझ में जितना आता है वो जुनून में होती है तो कुछ भी कर देती है। लेकिन ये लड़की इतनी चालबाजी की कि कितना कि चलो भाभी मैंने तुमको आज़ाद किया। हे भगवान, कितना चालबाजी, आज़ाद करके पूरी तरीके से उस पर हम एक काला नाग की तरह फन निकाल कर बैठने वाले हैं। इसीलिए इसको दरकिनार किया, आज़ाद कर दिया, उस नरक से आज़ाद कर दिया। सपना भी क्या खुश हो गई कि चलो बहुत अंशु अच्छा बोल रही है, चलो अच्छी बात है कि हम वहाँ से आज़ाद हो गए। सपना के लिए मैं, अरे इस छोटी बच्ची के चक्कर में मैं भी फंसी थी, चलो ये भी बच्ची आज़ाद, मैं भी आज़ाद। क्या उड़ान भरा दोनों ने। सपना को भी समझ में नहीं आया कि ये छोटी बच्ची किसके सिखाने पर ये सारी चीज़ें चल रही है। रोना धोना, सपना तो दिल से रोई थी, लेकिन इसका नाटक भैया, ये अम्मा जी का, जो छोटी अम्मा जी हैं, इनको हम अम्मा जी ही कहेंगे, तो ये अम्मा जी का चाल, किसके कहने पे सारी चीज़ें अम्मा जी खेल खेल रही थी अपनी अम्मा से, सपना रूपी अम्मा से, जो कि इनको ये बेटी के रूप में दिल से मानती थी कि ये इस घर की बेटी है। जो भी चीज़ें हैं, जैसे बेटी अगर मतलब रियल बेटी रहती तो इसी तरह मैं करूँगी, और इस घर की बेटी है, इसके लिए सपना ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा, गांव तक पहुंच गई। उसको जो गिफ्ट वगैरह खरीदी थी वहाँ भी इसने चाल पढ़ाया, कैसे रोते धोते, ऐसा लग रहा था कि कृष्ण भगवान रोते हुए सुदामा से मिलने आ रहे हैं, आलिंगन ले लिया कि वाह क्या बात है। वहाँ भी जाकर इसने चाल पढ़ा कि यहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं हैं, और मैं अभी खेतों में, थोड़ा सा वीडियो कट करना पड़ा। तो ये जो छोटी बच्ची हैं, मतलब किस तरीके से ये बोलती हैं कि यहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं हैं, ये हैं वो हैं, तो ये तो फाइनली इनको शिवपुरी ही जाना था। फिर सपना ने बोला अपनी वीडियो में कि ऐसा है कि तू फिर से चली जा अपनी पढ़ाई को, यहाँ पर तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी, इसलिए कि बड़ी चिंता करती थी। ये जो इनकी असली वाली मम्मी जी थी सपना जी, तो ये बड़ी चिंता करती थी अपनी बेटी के लिए कि हमारी बेटी की पढ़ाई नुकसान ना हो जाए, ऐसा है कि तुम फिर से चली जा। नहीं 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 नहीं, वो तो सारी चीज़ें, ये स्कूल अच्छा नहीं है, वो स्कूल अच्छा नहीं है। कभी खेतों में ये वीडियो बना रही हैं, अब फ़ोन कर रही हैं अपनी भाभी जान को कि इन लोगों के फचर पचर से मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ, ऐसा है वैसा है। कुछ रिकॉर्डिंग, मतलब ये अपनी ही मम्मी पापा का शिकायत करी थी, वो रिकॉर्डिंग सपना ने लगा भी दिया था बाद में, जब गुस्सा गुस्सी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, अब इनकी पढ़ाई यहीं से चल रही थी दोस्तों। अब तो क्लियर हो गया ना कि जैसा कि इनके भाई धीरज जी ने बोला कि अंशु के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो फिर सारी चीज़ें ये लेकर शिवपुरी आ गई हैं। दोस्तों, यूपी बोर्ड में कौन से एग्ज़ाम अब तो शुरू हुए हैं, 15 से एग्ज़ाम शुरू हुए हैं बोर्ड के, तो कौन से एग्ज़ाम देकर ये महारानी आ गई हैं। इनको तो एग्ज़ाम यहीं पर देना था, हालांकि वीडियो में नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम तो यहीं देना था।
वो तो फाइनल था कि सपना के लिए सारी चीज़ें प्लानिंग की गई थी कि ये अंशु सपना की कमजोरी है, ये हटेगी, सब प्लान था दोस्तों। अब सारी चीज़ें समझ में आ गई कि ये फाइनली आ गई हैं कि भाई ये छोटी बच्ची भी कह रहे हैं कि भाई मम्मी पापा अकेले रह रहे हैं और मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगी, और अगर इसके लिए मेरे को कुछ कोई बोला तो कोई हम इस पर मतलब हम कोई बात नहीं है, हम तो जाएंगे, कोई ट्रोल करे चाहे कोई हेट दे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम वहाँ पर जाएंगे। तो फाइनली ये परीक्षा देने के लिए, पेपर देने के लिए आ गई हैं और इनका तो पढ़ाई यहीं से था। वो तो नाटक था ना कि इस स्कूल में नहीं पढ़ना है, उस स्कूल में नहीं पढ़ना है, वहाँ पर अच्छे बच्चे नहीं हैं, मतलब दुनिया भर का कुछ इन्होंने बोला था कि आपके कारण कुछ नंबर रिवील हो गए थे, इनके कारण इनका स्कूल से नाम भी कट गया था। फिर सपना तो देखने नहीं जा रही थी, जो ये अंशु महारानी बता रही थी वही वही सपना सुन रही थी। सपना तो दिल से इनको बेटी, लेकिन अब सपना को पता चल गया कुछ दिनों पहले कि ये हमारी बेटी नहीं, ये तो हमारी अम्मा जी निकली। यही होता है दोस्तों। और वो भी बच्ची किसी कहने के अनुसार वो अपना रोल निभा रही है कि तुमको ऐसे ऐसे रोल करना है, बड़े अच्छे तरीके से वो अपना रोल को निभा रही है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो। उसमें पड़ोसी जी भी शामिल हो गए हैं। तो अब फाइनली सपना, सारा कुछ सपना को हटाने का था। अरे यार, थोड़ा सा बच्चियों के लिए भी तो सोच लेते, उस छोटी छोटी बच्चियों के लिए। आपकी बहू है यार, वो कितनी मासूम है सब, उसकी भी तो पढ़ाई बीच में छुड़वाई गई थी, वो कितनी दर दर की ठोकरें खाई, यहाँ तक कि वो बहुत वे इंतज़ार की कि अभी भी मेरे को बुला लिया जाए, वो वेट कर रही थी। चलो गुस्से में जिस तरीके से इन्होंने बोला ससुर जी ने सपना के कि हम तो जाने कि गुस्से में गई है, आ जाएगी, ऐसा वैसा, ये तो जाकर वहाँ पर खेल खेलने लगे। भाई सब कुछ वो समझ रही थी, बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो कि अब सारी चीज़ें सामने आएगी। और सपना ने अपने वीडियो में एक बात बोला है कि दोस्तों अभी मैं इस जो ये मैंने लीगल किया है, इस मैटर में मैं खुद अकेले खड़ी हूँ। अगर मेरे को भगवान न करे सपना को कुछ हो, अपनी बच्चियों के लिए वो हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, लेकिन उसने पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर बोला है कि जितने हमारे को चाहने वाले हैं, जितने हमें सपोर्ट करते हैं, अगर मेरे को कुछ भी होता है तो आप मेरी लड़ाई लड़ना। इसलिए कि कहीं ना कहीं इसमें सपना के लिए बहुत ही खतरा है, और सपना अभी जो भी उसका साथ दे रहा था उसको भी दरकिनार किया गया धमकी वगैरह देकर, और अभी सपना अकेले खड़ी है। और बहुत दौड़ धूप कर ये सारी चीज़ें जो पार्ट्स दिखाया गया उसका भी सपना ने वेट किया कि क्या है, ये सही पार्ट्स है कि नहीं, तो वो पूरी तरीके से क्लियर बता दिया सपना ने कि ये पार्ट्स जो थे ये असली पार्ट्स नहीं हैं, जो कि वो भी लोग बारीकी से देखें इनके धीरज जी के वीडियो में। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब सपना कैसे ये लड़ाई लड़ेगी, भगवान करे कि इस लड़ाई में वो जीते, और हम सभी उसका दिल से सपोर्ट करते हैं। इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हम भी जानना चाहते हैं कि इस एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है, ये नॉर्मल है या किसी का हाथ है। ये सारी चीज़ें क्यों, इतनी सारी चीज़ें सबूतें मिटाई जा रही हैं, फिर फोटो डिलीट करना, पार्ट्स गलत दिखाना, तो कहीं ना कहीं अब तो सभी को समझ में आ गया होगा ना कि ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है। सपना का साथ देने के बावजूद उसके कामों में अवरोध पैदा किया जा रहा है जानबूझकर कि ये राजवीर जी का केस खुलने ना पाए। तो यही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दोस्तों निकल कर बातें आएंगी। तो इनका पढ़ाई लिखाई तो यहीं से चल रहा था, क्लियर हो गया, इनका टीसी नहीं कटवाया गया था, ऐसे ही वो वहाँ पर तैयारी भी कर रही थी, ये सारी चीज़ें यहीं से हो रही थी, इसलिए कि इनको आना ही था लौट कर। और दोस्तों एक बात मैं और बता देती हूँ कि जब ये छोटी बच्ची जाने लगी तो कहीं भी कोई वीडियो नहीं दिखाया गया कि जो 4 साल से बच्ची को अपने पास रखा है उसके लिए कोई दर्द नहीं था कि चलो भाई हम 4 साल से इसको ले रहे हैं, हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा के पास जा रही है, तो उसके लिए दर्द, इसलिए कि सारी चीज़ें इनको पता थी कि ये फाइनल तो जा नहीं रही है, इसको तो आना ही है। लेकिन जो 4 साल से बच्ची उसके लिए नहीं रोना था, फिर सपना की बच्चियों के लिए क्यों रोना, मतलब हद है यार। लग रहा है कि उसको एक चाय में मक्खी पड़ जाती है उसी तरह उसको निकाल कर फेंकने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है।
और कहीं ना कहीं इनके मंसूबों पर ये पानी फिर रहा है। और सपना ने पूरी तरीके से क्लियर कर, मैं मेहनत कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ खड़े रहिए, बस हिम्मत देते रहिए। तो सभी सपना के साथ जो भी इस पर गलत सपना के लिए बोल रहे हैं, अपने अपने पैनलों पर लगातार सपना को ट्रोल किए जा रहे हैं, थोड़ा सपना की जगह खड़े होकर देखो आप लोग कि अगर उस स्थिति में आप रहते तो आप क्या करते। जिस तरीके से बहुत सारी बातें आ रही हैं कि सपना यहाँ झूठ बोली, वहाँ बड़ी यार, उतने बूढ़े बुजुर्ग होकर इतने झूठे फरेब बोल सकता है, तो ये तो बच्ची है ना, ये भी अपने बचाव के लिए कहीं ना कहीं किसी तरह कहीं झूठ बोली होगी। मैं नहीं मानती कि ये पूरी तरीके से सही है, लेकिन जब बड़े बुजुर्ग होकर इस तरीके से उस एक बच्ची के साथ किया जा रहा है, उसको चैन से जीने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि सपना ने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया था कि हम आपको रखेंगे, सिर्फ वो जितने भी अंशु की फैमिली वाले हैं उसको दरकिनार करके, और हम रहेंगे आपके साथ, आप मेरे साथ रहेंगे, मैं रोटी दूंगी, मैं चीज़ें करूंगी। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे अभी तक क्लियर नहीं पता चल रहा है कि आखिर सपना के सास ससुर ऐसा क्यों अपने ही बहू के और छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कितनी नफरत है भाई, कितनी नफरत है। यही सारी बातें हैं दोस्तों। मेरी वीडियो कैसी लगी अभी यहीं तक, और आज का वीडियो यहीं तक। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में देखिएगा, इसलिए कि मैं शुरू से, जब से राजवीर जी इस दुनिया से गए हैं, तब से लगातार सपना की वीडियो देखती हूँ, हर एक चीज़ एक एक चीज़ देखती हूँ, इसीलिए सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही है कि हाँ कहाँ क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। बहुत सारे बयान भी सपना के अंशु के अलग आ रहे हैं, पड़ोसी के अलग आ रहे हैं, मतलब खुद अपने लाइव में दो तरीके की बात वो बोल देती है। तो इस तरीके से घबराहट में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो सपना के लिए बहुत काम आएगी, सपना के लिए बहुत ये सारी चीज़ें काम आएगी। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम घबराहट में कर क्या रहे हैं। और पूरी तरीके से पड़ोसी ने 8 लोगों का पूरा ब्यौरा भी दे दिया है कि अब कितने दुश्मन बनाओगी, और इतने गंदे लैंग्वेज से एक घर की बहू को इस तरीके से किसने राइट दे दिया कि इस तरीके से वो बोले। ऐसा लग रहा है कि अंशु के घर वाले तो कम, अब पड़ोसी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।